छोड़ो इसे, खड़े हो जाओ। शर्म आ रही है तुम्हें? अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलते हुए बैठ के घर में खाना खाते हुए शर्म आ रही है? पिछले 2 साल से तुम्हें बैठ के खिला रही हूँ, पाल रही हूँ तुम्हें। ऊपर से नीचे तक जो पहना हुआ है ना, सब कुछ मेरे पैसों का है, मेरे पैसों का। और अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलते हो। जरा शर्म नहीं है कि अपनी बीवी को पैसे लाके दे दूं, पैसे कमा लूं, घर से बाहर निकल जाऊं, नौकरी ढूंढ लूं? नहीं, बेशर्मी की इतनी मोटी चादर जो ओढ़ी हुई है। मेरी फ्रेंड्स के पति है ना, वो उनको लग्जूरियस गाड़ियों में घुमाते हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर कराने लेके जाते हैं। लेकिन तुम, लाना था तुम जैसे पति पे। तुमको तो मुझे खिलाना पड़ रहा है। तुम्हारा ना बहुत हो गया मेरा। इस घर की EMIs मैं दे रही हूँ, बिजली के बिल मैं दे रही हूँ, बच्चों का खर्चा मैं कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मर्द के नाम पे धब्बा हो तुम, धब्बा। तुमने ना सारी हदें पार कर दी हैं। लिमिट होती है सहने की, अब मेरी वो लिमिट ना टूट चुकी है। अब मैं तुम्हें इस घर में 1 सेकंड और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में वापस तब आना अपनी शक्ल लेकर जब तुम्हारे पास ना एक अच्छी खासी नौकरी हो और जेब में पैसे हो भरने के लिए। निकलो मेरे घर से, निकलो। निकलो। मेम साहब। हाँ बोलो। मेम साहब, पूरे दिन से ना साहब दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए वो? निकाल दिया मैंने तुम्हारे साहब को घर से बाहर। क्या? आपने साहब को घर से निकाल दिया? क्यों मजाक कर रहे हो मैडम? भला आप क्यों साहब को बाहर निकालोगे? मैं क्यों मजाक करूंगी तुम्हारे साथ? देखो रामू, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे साहब पिछले 2 साल से कुछ नहीं कमा रहे थे। इस घर की EMIs मैं दे रही थी, घर का खर्चा मैं चला रही थी, बिजली का बिल, बच्चों का खर्चा, घर का राशन, स्कूल का फीस, सब चीज़ें मैं अरेंज कर रही थी। जब इस घर के मर्द का इन सब चीज़ों में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो उस मर्द को घर में रख के क्या फ़ायदा? मैंने तुम्हारे साहब को लिया और धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो सिर्फ मर्द के नाम पे धब्बा थे। इस घर का असली मर्द तो मैं हुई ना, क्योंकि घर तो मैं चला रही हूँ, पैसे तो मैं कमा रही हूँ, उसको बिठा के खिला भी मैं ही रही थी। तो बस फिर मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, तुम्हारे साहब को निकाल दिया बाहर। क्या गलत किया मैंने? पर मैडम, आपने साहब को घर से निकाल दिया, ये तो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक बात कहें मैडम, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जब तक साहब की कंपनी चल रही थी उन्होंने आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और अब जब उनकी कंपनी बंद हो गई, उन पर इतनी परेशानी आ गई, तो आपने उनको घर से ही निकाल दिया। ये भी तो उनका ही घर है। ये आपने उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मैडम। अच्छा रामू, माना मैंने तुम्हारी बात को कि तुम्हारे साहब पिछले 2 साल से पहले से काम कर रहे थे, उनकी फैक्ट्री थी, नुकसान हो गया तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ गई। लेकिन उसी प्रॉब्लम के चलते ही तो सारा घर का प्रेशर मेरे ऊपर आया, मुझे सारी चीज़ें संभालनी पड़ी। मैंने भी तो सैक्रिफाइस किया ना, मैं भी तो बाहर कमाने जा रही हूँ, घर से भी काम कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारे साहब, 2 साल से तुम्हारे साहब को इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं है, महसूस ही नहीं होती उन्हें ये चीज़ कि उनकी बीवी पैसे कमा रही है, मेहनत करने घर से बाहर जा रही है, घर का भी कर रही है, बाहर का भी कर रही है, मुझे भी पाल रही है, बच्चों को भी पाल रही है। वो तो घर में जाहिलों की तरह बैठा हुआ है, बैठ के मुफ्त की खाता है, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, नौकरी ढूंढने गया ही नहीं 2 साल से। मैं क्या करती, निकाल दिया। अगर मैम साहब आपके जैसी सोचना साहब की होती ना, तो आप इस घर में ना बैठी होती। आपने तो अभी 2 साल पहले से काम करना स्टार्ट किया है। साहब तो इतने साल से आपको खिला रहे हैं, उन्होंने तो आज तक नहीं जताया आपको। और आज जब पैसे कमाने लगी तो पैसों के घमंड में आगे अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया। ये तो सही बात नहीं है मैडम। कहीं ना कहीं आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो आपसे बहस किए बिना घर से चले गए। आज आपने उन्हें घर से निकाल दिया, ये भी नहीं सोचा वो कहाँ जाएंगे, किस हालत में रहेंगे। जब किसी इंसान पे इतनी बीतती है ना, वो मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाता है। और इस समय तो आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हें, और आपने उन्हें घर से निकाल दिया। मैम साहब, मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा, साहब बहुत अच्छा आदमी है, आप उन्हें घर बुला लीजिए। और कंपनी का क्या है, वो तो साहब दोबारा बना ही लेंगे, लेकिन आप दोनों साथ रहो बस। हाँ रामू, तुम तो ये सब ठीक बोल रहे हो। मैंने तो अभी तक ऐसा सोचा ही नहीं कि जिस इंसान का इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, एकदम से लॉस होने की वजह से, कंपनी ठप पड़ने की वजह से उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं। वो उन्होंने आज तक मुझसे ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं की, और जब भी करने की कोशिश करी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उनसे लड़ाई करी, उन्हें नीचा दिखाया, उन्हें गलत बोला, उन्हें मुझसे कम महसूस कराया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि जब वो कमाते थे तो मुझे रानी बना के रखते थे। मेरी हर ख्वाहिश उन्होंने मेरी इच्छा से पहले पूरी करी है। और अगर मुझे छोटी सी भी तकलीफ़ होती थी ना, तो वो अपने काम को छोड़कर मुझे देखने आते थे, और मैं उनकी बीवी होकर उनकी इतनी बड़ी परेशानी नहीं देख पाई।
और उनको जिस टाइम पे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैंने उस टाइम पे उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनकी प्रॉब्लम नहीं समझी। मैं हार गई। मैं एक अच्छी बीवी बनने के लायक नहीं हूँ। मैं एक अच्छी बीवी कभी बन ही नहीं पाई। मैंने उन्हें समझा ही नहीं। मैं अभी तुम्हारे साहब को फ़ोन करूँगी और उन्हें वापस घर बुलाऊँगी, क्योंकि एक घर तभी है जब हम दोनों यहाँ पर साथ में मिल के रहें। एक बाहर परेशान और एक अंदर परेशान, ऐसे नहीं चलेगा। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और मैंने अपने गुस्से में, घमंड में उन्हें घर से तो निकाल दिया, लेकिन ये भूल गई कि मैं भी उनके बिना अधूरी हूँ। मैं अभी उन्हें फ़ोन करती हूँ और बुलाती हूँ। हेलो हेलो, दीपक कहाँ हो तुम? मुझे माफ़ कर दो दीपक, प्लीज़।